हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्वेस्टर्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चाइना जो है वो एक के बाद एक प्रोडक्ट्स जो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंडिया के लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसे किस तरह से चाइना डायरेक्टली नहीं बोल करके इनडायरेक्टली कैसे इंडिया को देने से मना कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो बहुत ही जितना इंडिया को रिक्वायरमेंट्स है उन चीज़ों का, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम चाइना सप्लाई कर रहा है, ताकि इंडिया में है ना एक डिस्रप्शन क्रिएट हो जाए, इंडिया का जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा ना हो एंड इंडिया में कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो रुक जाए। तो चाइना हमारा जो एक नेबरिंग कंट्री है, वो हमेशा से ही इंडिया के पीछे है ना हाथ धो करके पड़ा रहता है कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया को परेशान करना ही है। तो अगर आप डेली न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो अभी न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है कि कैसे एक करके एक के बाद एक प्रोडक्ट्स को वो देना कम कर रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि बंद कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसे देना कम कर रहे बंद कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में देखते हैं। एंड वो सारे प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में नहीं मिल पाएंगे टाइमली, और वो जो चाइना से हमें मिलता है, चाइना से हम जो इंपोर्ट करते हैं, अगर वो नहीं मिल पाएगा, चाइना देना बंद कर देगा, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये वो क्या छोटा मोटा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे, या फिर एक लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर चाइना देना बंद कर देता है वो सारे प्रोडक्ट्स। तो हम ये भी देखेंगे। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा है ना ट्रेंड कर रहा है। चाइना ब्लॉक्स स्पेशलिटी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स टू इंडिया आफ्टर कर्ब्स ऑन मैग्नेट्स टनल बोरिंग मशीन्स। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ने पहले तो सबसे पहले जो है जो मैग्नेट्स होता है उस पर, और जो टनल बोरिंग मशीन होता है इस पर रोक लगा दिया था। मीन्स चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट करने से मना कर रहा था। और ये मैं ये भी बताऊंगी कि उन्होंने डायरेक्टली है ना ऐसे नहीं कहा है कि हम इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर इंडिया को हम सप्लाई नहीं करने वाले हैं। वो बहुत ही चालाकी से सारा काम करता है फ्रेंड्स, मतलब बिना कुछ बताए ही सब कुछ कर जाता है। ये हाल है चाइना का। तो अब धीरे धीरे पहले तो ये बोरिंग मशीन जो था इसको देने से मना किया, और जो हमारा ये मैग्नेट्स थे इसका कहीं ना कहीं सप्लाई इंडिया को कम किया। अब धीरे धीरे करके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे आप लोग खाद बोलते हैं, जो फार्मिंग सेक्टर्स में यूज़ होता है ना, बहुत इन हम लोग जानते हैं कि इंडिया में हम लोग बहुत ही है ना लार्ज स्केल में इसको यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अब धीरे धीरे इसमें जो जो स्पेशलाइज्ड हमारा फर्टिलाइज़र होता है, मतलब कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स में आपको बताऊंगी, तब आप समझ सकेंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये इंडिया को नहीं मिल पाता है तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा है ना जो प्रोडक्शन है उपजाऊ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले चाइना ने जो कहीं ना कहीं इंडिया को सप्लाई करना और एक्सपोर्ट करना जो कम किया और बंद किया, मैं बोलूँगी, तो वो हमारा बोरिंग टनल मशीन है ना। तो इसलिए बोरिंग टनल मशीन क्या होता है फ्रेंड्स, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है ना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि इससे जो मेट्रो होते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है मेट्रो बनाने के लिए, एंड जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है टनल बोरिंग मशीन को। स्पेशली अगर आपने ये जो है ना अहमदाबाद एंड जो मुंबई वाला जो मेट्रो बन रहा है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो टनल बोरिंग मशीन है। और चाइना को इंडिया का जो ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट्स है वो देखा नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक्सपोर्ट को कम किया, इवन बहुत ज़्यादा ही लेवल तक कम किया है। और उसके बाद मैं अगर दूसरा बात करूँ तो चाइना ने जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, इसका सप्लाई को कम किया, बहुत ज़्यादा कम किया। वो इसलिए ताकि इंडिया का जो सपना है, इवन इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में एक है ना ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहता है, तो वो चीज़ें चाइना को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो पाता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल में अपना एक अलग इमेज बनाए जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है उसका सप्लाई को भी चाइना रोक रहा है, ताकि इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है फ्रेंड्स, जो अभी है ना बहुत सारे जो टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स जो व्हीकल्स होते हैं, जो है ना जो कि कहीं ना कहीं जो ग्रीन एनर्जी पे रन होता है, एंड जो एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूशन से है ना पोल्यूट होने से बचाया जा सके, इसलिए तो इनमें यूज़ होने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारा अर्थ परमानेंट मैग्नेट, जो कहीं ना कहीं हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं। तो चाइना को इसलिए चाइना इंडिया को परेशान करने के लिए वो इसका भी कहीं ना कहीं जो सप्लाई है उसको बहुत कम कर दिया है, और इवन रोकने का कोशिश कर रहा है। और अगर हम बात करें सबसे जो इम्पॉर्टेंट इंडिया के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे बहुत से फार्मर्स हैं जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, वो अपने कहीं ना कहीं एग्रेरियन इकोनॉमी पे वो बेस्ड होते हैं,
एंड उसी से उनका कहीं ना कहीं जो जीवन चल रहा होता है वो उन्हीं पे बेस्ड होता है। तब उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि चाइना अब ना जो इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स होता है, खाद होता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होता है, उसमें से कुछ ऐसे खाद हैं जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब जिसमें एक अलग क्वालिटीज़ होती है, वो हम चाइना से मंगाते हैं। बट चाइना को इंडिया का जो भी वीकनेस रहता है वो वहीं पर वॉर करने का है ना, वो हमेशा वहीं पर प्रहार करता है ताकि इंडिया कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए, इंडिया में प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाए। तो वो फर्टिलाइज़र्स इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र्स होते हैं, एंड वो कौन कौन से प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, किस किस प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, वो इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र कॉफ़ी प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है इंडिया में। और अगर मैं बात करूँ तो दूसरे जो टमाटोज़ होते हैं, उसके बाद जो हमारे पोटैटोज़ होते हैं, और आपने अनार सुना होगा, अनार के प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, फ्रूट्स में कंसीडर किया जाता है ना, ये जितने भी हमारे अनार हो गए, एंड इवन जो ग्रेप्स हैं उसके भी प्रोडक्शन के लिए हम जो चाइना से फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स, वो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। वो किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो फर्टिलाइज़र्स रहता है ना, इससे इसका प्रोडक्शन जो इसका उपजाऊपन होता है वो बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा से है ना, ज़्यादा हम लोग इसको क्वान्टिटी में प्रोड्यूस कर सकेंगे। और जितना ज़्यादा फ्रेंड्स प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा फार्मर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं इन सब चीज़ों को, ये सारे क्रॉप्स को ग्रो करने में। तो अब अगर चाइना फर्टिलाइज़र सप्लाई नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं ये जो सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं इन सब का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो जो कहीं ना कहीं कॉस्ट है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा डिमांड नहीं करने लगेंगे इस प्रोडक्ट का। अगर वो कम होगा तो फिर फार्मर्स को जो उनकी जो इनकम है उस पर बहुत ही ज़्यादा है ना इम्पैक्ट करने वाला है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एक के बाद एक चेन जुड़ा हुआ रहता है। अगर एक चीज़ सप्लाई डिस्टर्ब होगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, और वही चाइना कोशिश कर रहा है करने को। फ्रेंड्स, ये है ग्रेप्स के प्रोडक्शन में भी जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइज़र, वो सारे यूज़ होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो है ना, जो इसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होता है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और बहुत सारे जो क्रॉप्स मैंने आपको बताया, जो पोटैटोज़ हो गया, टोमेटोज़ हो गया, उसके लिए जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं नानो यूरिया, नानो डीएपी, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो हम बहुत ही ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंसी हमारा बना हुआ है इंडिया का, मतलब हम बहुत ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है इन सारे सेक्टर्स में। तो अगर चाइना कहीं ना कहीं अगर अपना अगर गेट बंद कर देता है हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंडिया प्रॉब्लम में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में इंडिया फंसने वाली है। तो इसलिए हमें मतलब ये कोशिश करनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को कि जो अगर दूसरी कंट्री है वहाँ से हम कहीं ना कहीं उन पर थोड़ा रिलाई करना शुरू करें, या फिर उससे भी बेटर ऑप्शन है कि हमारा जो हमारी कंट्री का, इंडियन गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि हम मेक इन इंडिया, मतलब जो आत्मनिर्भर है, कि मतलब हमें सब चीज़ है ना कहीं कोशिश करनी है कि हम खुद पर ही रिलायंट रहे, खुद पर रिलाई करें कि हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस हो, ताकि हम किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो। और अगर ऐसा कभी होता भी है, दूसरे कंट्री कुछ हमें देने से मना भी कर देते हैं जस्ट लाइक चाइना, तो हम अपने खुद की कंट्री में जो हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम आगे की प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड कर सकें। अगर हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करते हैं, किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना चाहें, तो कौन कौन से कंट्री है फ्रेंड्स जो ये चीज़ें हमें दूसरे कंट्री दे सकते हैं? तो फर्टिलाइज़र स्पेशली हम, बट यही प्रॉब्लम है ना कि चाइना हमारा बहुत पास में पड़ता है, और इसमें से जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह रहता है वो भी कम होता है, एंड बहुत कम डिस्टेंस होने के कारण बहुत टाइमली मिल जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, इसलिए प्रोडक्ट्स का कॉस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। बट अगर हम किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करें तो बहुत ज़्यादा इंडिया से डिस्टेंस पे है, तो इसके कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा है ना, वो पर्टिकुलर जो कोई प्रोडक्ट है, फर्टिलाइज़र है, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, और जिससे होगा क्या कि इंडिया में इन्फ्लेशन आ जाएगा, मतलब महंगाई आ जाएगी। अब महंगाई आ जाएगी तो फार्मर्स के लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि जो भी, क्योंकि इंडिया में बहुत से छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, तो उनके लिए उतना कॉस्टली है ना, जो फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, उसे खरीदना उनके लिए हो सकता है पॉसिबल नहीं हो। तो इससे क्या होगा कि उनका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम होने लगेगा अगर वो फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स, वो ऐसे कुछ कंट्री है जिस पे हम थोड़ा रिलाई कर सकते हैं चाइना के बदले, तो जॉर्डन है, इज़राइल है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, इन सारी कंट्रीज़ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। बट फिर भी इंडिया को खुद के कंट्री में प्रोड्यूस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी फॉरेन कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट देकर के इंडिया में प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, एफडीआई के थ्रू। तो ये सारे ऑप्शंस ज़्यादा बेटर होने वाला है कि हम दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहे, उससे अच्छा है कि खुद के कंट्री में ही इन सारे फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन हो। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है, खाद है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमारा है ना ईल्ड का है ना बढ़ता है। ईल्ड मीन्स क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो क्वांटिटी बढ़ता है, और क्या है कि ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है ना, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इससे प्रोड्यूस होता है इन फर्टिलाइज़र के हेल्प से। उसके बाद फार्मर्स का जो भी इनकम है वो इंक्रीज़ होता है,
और इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो रहता है प्रोडक्ट्स में वो भी कहीं ना कहीं उसका अमाउंट भी इंक्रीज़ होता है ये सारे फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने से। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और चाइना कहीं ना कहीं इंडिया के इन सारे सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करना चाह रहा है, इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहा है। फ्रेंड्स, हम चाइना से फर्टिलाइज़र कितना इंपोर्ट करते हैं मैं आपको एक थोड़ा सा डेटा देती हूँ। अब बहुत ज़्यादा है ना सरप्राइज्ड होंगे कि इतना ज़्यादा अमाउंट में हम लोग कहीं ना कहीं इंपोर्ट करते हैं चाइना से। थोड़ा नहीं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा है ना। इसमें है ना 1,50,000 से लेकर के 1,60,000 टर्न्स फर्टिलाइज़र को हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं चाइना से। स्पेशली फ्रेंड्स जब ये खारिफ क्रॉप्स का सीज़न होता है वो स्टार्ट हो रहा होता है, एंड जो हमारा रावी क्रॉप्स है इन दोनों का सीज़न जब स्टार्ट हो रहा होता है उस टाइम पे इसका हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जो मंगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स। यही रीज़न है कि चाइना कहीं ना कहीं वो इंडिया का वीकनेस को जानता है, तो उस पर ही वो हमेशा, वो चाइना है ना, हमेशा किसी ना किसी कंट्री के जो वीकनेस है वो वहीं पर हमेशा प्रहार करता है, ताकि वो कंट्री का जो पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सब कुछ बताया कि ना चाहते हुए भी इंडिया को क्यों चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्यों चाइना पे रिलायंट होना पड़ता है। क्योंकि एक तो सामने है कॉस्ट वगैरह बहुत है ना, जो एक हमारे इंडिया में जो अफोर्ड कर सकते हैं उस कॉस्ट पे हमें मिल जाता है, प्लस जो क्वालिटी रहता है वो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में क्वालिटी भी अच्छा रहता है, एंड बाकी कंट्री का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण कॉस्ट फर्दर बढ़ जाएगा, तो वो इंडिया में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे फर्टिलाइज़र। तो लोकल जो फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। एंड बाकी के जो मैंने तो बताएं कि उन्होंने बोरिंग मशीन का कहीं ना कहीं इंडिया को देना बंद कर रहा है, और हमारा जो अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है, ताकि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने में इंडिया को परेशानी आए, वो ज़्यादा नहीं बना सके। तो इस कारण से चाइना हमेशा इसका रहा है कि कुछ ना कुछ वो देखता है कि इंडिया का क्या वीकनेस है, और वो चीज़ें इंडिया को देना कहीं ना कहीं बंद कर देता है या फिर कम कर देता है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें इंडिया ने डायरेक्टली नहीं बोला है, वो सारी कंट्रीज़ को, दूसरे कंट्रीज़ को दे रहे हैं, बट इंडिया को डायरेक्टली नहीं बोला है कि हम इंडिया को नहीं देंगे, बट इनडायरेक्टली वो छुपा रुस्तम तरीके से इंडिया लास्ट जो मतलब किसी भी कंट्री में जब प्रोडक्ट्स भेजा जाता है तो उसका कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन वगैरह किया जाता है, तो वहीं पर इंडिया में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इंस्पेक्शन के टाइम पर ही वहीं पर उसको कहीं ना अप्रूवल ही नहीं मिल रहा है। मतलब डायरेक्टली तो बोल रहे हैं कि हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम नहीं देंगे, बट इनडायरेक्टली वो वही काम कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ न्यूज़ फ्रेंड्स चल रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।